जिसके लिए ये ऐनक इसने उठाई है उस शख्स का सर नहीं है। इसने देखा और एकदम चीख मारी है। वो देख रहा है कि फ्रिज खोलते ही फ्रिज के अंदर एक सर रखा हुआ है, और वो सर किसका है? वो सर हाशमी साहब का है। वो जो गाड़ी को धक्का दे रहा है कोई और नहीं, वही औरत कि मैं अगर तुम्हें मारना चाहती तो मैं वहीं मार देती। मुझे मालूम था तुमने आना मेरे पास ही है और मेरे ही घर में मेरे हाथों मरोगे। अस्सलाम वालेकुम शेख साहब। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। और मैं बता देना चाहता हूँ आवाम को कि मेरा कोई कसूर नहीं है, आपके पास टाइम नहीं है, आप खुद लेट आते हैं। समझ रहे, मैं तो इंतज़ार करता रह जाता हूँ। बिल्कुल, और हम अपने लोगों से, बिल्कुल जिन लोगों को शिकायत है हमसे, जितने भी लोग हैं जो देख रहे हैं, मेरे बच्चों में माजरत चाहता हूँ कि मसरूफियात की वजह से ज़ाहिर लेट हो जाता हूँ। अब अगर कहें तो मैं यहाँ टेबल पे मुर्गा बन जाऊँ, गलती हुई मुझसे। नहीं, अच्छा मैं ये देख रहा हूँ कि वैसे तो आप अभी हमारे साथ बैठे हुए हैं, ठीक है, लेकिन कुछ मोहब्बत करने वाले इतनी ज़्यादा मोहब्बत करते हैं कि वो कहते हैं कि यार शेख साहब सामने बैठ के करें कुछ। हाय तो अभी लास्ट टाइम आपने एक दो शोज किए भी, आपने मुझे बताया, बड़ा ज़बरदस्त फीडबैक। रूम गैदरिंग्स जो होती हैं, क्या बात, और यूनिवर्सिटीज़ में भी अभी आप जाने वाले हैं एक दो, है ना? इंशाल्लाह। तो वो कैसे राब्ता करें आपसे, कैसे आपको बुलाएं? देखो भाई, राब्ता जो है मेरा, हाँ? मेरा राब्ता तो आप हैं और मैं एक काम करता हूँ, हाँ। मैं आपका नंबर दे दूं लोगों को, क्योंकि अब मैं परेशान हो गया हूँ। दे दूं नंबर? बोले नहीं, नंबर देने से बड़े मसले हो जाएंगे। वजह ईमेल एड्रेस दे देता हूँ, ईमेल एड्रेस दे देता हूँ। हाँ, ऐसा कर लेंगे, बिल्कुल ऐसा कर लेंगे। चलिए, जो शेख साहब को चाहते हैं कि शेख साहब सामने बैठ के कुछ सुनाएं, जरा कुछ दो बातें हो जाएं जरा, क्या बात है ना? और जितने भी लोग ये चाहते हैं, हाँ जी, मेरा दिल से उनको सलाम है यार। सलाम है। बस ईमेल एड्रेस दे रहा हूँ, आपने राब्ता कर लेना शेख साहब से, ठीक है जी? हाँ जी शेख साहब। क्या बात है अहमद, देखो कितनी मजे की बात है कि आजमाइश का वक्त ही बता देता है। आजमाइश का वक्त ही बता देता है। परेशानी में हो, तकलीफ में हो, आजमाइश में हो, तो आजमाइश का वक्त ही बता देता है कि खैर ख्वाह कौन है और खामो ख्वाह कौन है। ओए होए, क्या बात है शेख साहब, खैर ख्वाह कौन है और खाम खा कौन है? हाय, क्या बात है। देखो अहमद, कितनी मजे की बात है। और हाय भाई, मुझे अच्छी लगती है तो मेरा दिल चाहता है कि जो मुझे अच्छी लग रही है तो आप लोगों को भी अच्छी लगे, पहुंचे आप तक। तो कह रहा हूं कि रात भर रात को एक रात जगाया जाए। हाय, वाह वाह वाह, क्या बात है कि रात भर रात को एक रात जगाया जाए, उसको मालूम हो कि हम पे गुजरती क्या है। उसको मालूम हो कि हम पे गुजरती क्या है। ओए होए यार, मैं आपको एक बात बताऊं, अब मैं पहुंच चुका हूं 34 को। मैं आपको एक बात बताऊं यार, अब रातें मुश्किल होती जा रही हैं गुजारना। पता नहीं ऐसा क्या है जो, दरअसल मेमोरीज जमा हो रही है ना सारी। हाँ। तो जैसे जैसे उम्र बढ़ती जा रही है, मेमोरीज बढ़ती जा रही हैं, फिर इंसान रात भर वो सोचता रहता है कि यार ये क्या हुआ था, ये क्या हुआ था। कुछ मेरे अपने मुझसे बिछड़े थे, वो मुझसे क्यों बिछड़ा, वो आया क्यों नहीं, पता नहीं क्या, वो मिला क्यों नहीं, वो मिला क्यों नहीं। क्या बात है, क्या बात है शेख साहब। अर्ज किया है अहमद, तमाम प्यार करने वालों की नज़र कह रहा हूं कि मुझे कमी नहीं होती मोहब्बत में। मुझे कमी नहीं होती मोहब्बत में। इतने प्यार करने वाले हैं, मौला उनको सलामत रखे। कह रहा हूं कि मुझे कमी नहीं होती मोहब्बत में। जानते हो क्यों? ये मेरा रिस्क है और आसमान से आता है। क्या बात है, क्या बात है, ये मेरा रिस्क है और आसमान से आता है। क्या बात है सर, क्या बात है। और अहमद, ज़र्फ वाले हमारे हिस्से में आए ही नहीं। ज़र्फ वाले हमारे हिस्से में आए ही नहीं। हाय, सुन ले कि ज़र्फ वाले हमारे हिस्से में आए ही नहीं। जो भी आता है औकात दिखा जाता है। जो भी आता है औकात दिखा जाता है। हाय 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 हाय, क्या बात है, क्या बात है, औकात दिखा जाता है। हाँ जी। और अहमद, उन अक्लमंदों से दूरी अच्छी, उन अक्लमंदों से दूरी अच्छी जो आपको बेवकूफ़ समझते हैं। हाय 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 हाय, इतने अपने आप को अक्लमंद समझते हैं कि दूसरों को बेवकूफ़ समझते हैं। क्या बात है। कह रहा हूँ कि मेरी बर्बादियों में हाथ है तेरा, लेकिन मेरी बर्बादियों में तेरा हाथ है लेकिन। सुन ले
सुन ले कि मेरी बर्बादियों में तेरा हाथ है, लेकिन मैं सबसे कह रहा हूं मुकद्दर की बात है। मैं सबसे कह रहा हूँ कि मुकद्दर की बात है, और हकीकत मैं जानता हूँ लेकिन क्या बोल के टाल रहा हूँ कि यार ये तो मुकद्दर की बात है, मेरी बर्बादी में हाथ तेरा है। क्या बात है, क्या बात है कि उसकी जगह अब कोई नहीं ले सकता। उसकी जगह अब कोई नहीं ले सकता। कोई नहीं, कोई भी नहीं, कि उसकी जगह अब कोई भी नहीं ले सकता, लेकिन अपनी जगह अब वो खुद भी नहीं ले सकता। वाह 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 वाह, अपनी जगह वो खुद भी नहीं ले सकता। नहीं ले सकता। हाय हाय, यानी किस मकाम पे उसको रखा था और अब जब वो नजरों से गिरा है तो अब वो वहां भी नहीं आ सकता। अभी नहीं। क्या बात है, क्या बात है, ये तमाचा है सर, तमाचा। और अहमद, ये रिक्वेस्ट है मेरी कि मेरे कफन को मजबूती से मत बांधना। मेरे कफन को मजबूती से मत बांधना। मर जाता है तो कफन को गिठाने लगाते हैं ना, वही वक्त की बात कर रहा हूं कि मेरे कफन को मजबूती से नहीं बांधना। क्यों? मैं वादा करता हूं दोबारा नहीं आऊंगा। मैं वादा करता हूं मैं दोबारा नहीं आऊंगा। क्या बात है, क्या बात है शेख साहब। और अर्ज क्या है, जिसके लिए कह रहा हूं वो समझ भी जाएगा। कितनी मजे की बात है। तू अगर थोड़ा सा भी किसी का है, तू अगर थोड़ा सा भी किसी का है, हाँ, कि भाई तू अगर थोड़ा सा भी किसी का है तो मुझे जरा सा भी नहीं चाहिए। तो मुझे जरा सा भी नहीं चाहिए। हाय हाय हाय, क्या बात है, क्या बात है यार ये बहुत ऊपर का शेर है यार, बहुत खूबसूरत। और अहमद, शिकायतों की भी एक इज्जत होती है यार। कि भाई शिकायतों की भी एक इज्जत होती है, ये हर किसी से थोड़ी की जाती है। ये हर किसी से थोड़ी की जाती है सर। क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है, ये अपनों से ही की जाती है। और बेवफाओं की महफिल लगेगी आज। बेवफाओं की महफिल लगेगी आज। सुन ले कि बेवफाओं की महफिल लगेगी आज। तुम वक्त पर आ जाना, क्यों कि मेहमान खास हो तुम। तुम वक्त पर आ जाना क्योंकि मेहमान खास हो तुम। होए 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 होए, क्या बात है सर, क्या बात है। आज तो बेवफाओं को रुला देंगे क्या। क्या बात है, क्या बात है। और कह रहा हूं, वैसे तो बहुत तेज हो हर काम में, लेकिन वैसे तो बहुत तेज हो हर काम में, लेकिन बहुत जीनियस है कि भाई वैसे तो बहुत तेज हो हर काम में, लेकिन औकात दिखाने में बड़ी देर लगा दी। औकात दिखाने में बड़ी देर लगा दी। आय हाय। और अहमद, तुम्हारे लिए एक बात कह रहा हूं। अरे अरे, लोग मुझे कहते हैं, मुझे लोग कहते हैं कि तुमने उसे सर पे चढ़ा रखा है। वाह वाह, तुमने उसे सर पे चढ़ा रखा है। उन्हें बताओ कि ताज पैरों में नहीं रखे जाते। ओए होए, क्या बात है, क्या बात है सर, लेकिन यहाँ पे ताज आप हैं क्या बात है शेख साहब, क्या बात है। अपने इस प्लेटफॉर्म के तवज्जुद से देखो कितनी मजे की बात है, सबके लिए, सबके लिए है। और कह रहा हूं कि हम सब दुनिया में जो लोग हैं, कि हम सब किसी ना किसी की अमानत हैं। हम सब किसी ना किसी की अमानत हैं। कोशिश करें कि इसमें खयानत ना हो। कोशिश करेंगे इसमें खयानत ना हो। बहुत खूबसूरत बात है, बहुत ही खूबसूरत बात है सर। हाय, समझ आ जाए तो क्या बात है। कह रहा हूं कि कभी देखी है जिंदगी में ऐसी अजियत तुमने। हाय, क्या बात है यार। मैं कहता हूं जो भी बात करता हूं अंदर से करता हूं, और ये अंदर की बात है। कभी देखी है जिंदगी में ऐसी अजियत तुमने। कोई आप कहे, फिर तुम कहे, फिर तुमसे कहे कि तुम कौन हो। कि कोई आप कहे, फिर तुम कहे, फिर तुमसे कहे कि तुम कौन हो। हाय हाय, ये तुम कौन हो वाली तो बहुत अजियत है यार। हाय हाय हाय, यानी आपसे शुरू हुआ और खत्म तुम कौन हो पे कर रहा है। कौन हो पे हुआ। और अहमद, ये अपनों के लिए कह रहा हूं मैं कि मेरे अपने वो मेरी कब्र खोद रहे थे। वो मेरी कब्र खोद रहे थे। हाय, वो मेरी कब्र खोद रहे थे, और मुझे इस बात की फिक्र थी कि कहीं उनकी उंगलियां जख्मी ना हो जाएं। हाय हाय सर, हाय 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 हाय, क्या बात है, क्या बात है। और कह रहा हूं अहमद, जहां आपको बताना पड़े कि दर्द है, जहां आपको बताना पड़े कि दर्द है, फिर वहां बताना ही क्यों कि दर्द है। मेरे चेहरे से समझ जाओ ना यार, हाय, मेरे एटीट्यूड से समझ जाओ कि मुझे दर्द है, मुझे बताना क्यों पड़ता है बार बार। और कह रहा हूं
कि आईना जब भी हाथ में उठाया करो। आईना जब भी हाथ में उठाया करो। अरे कि भाई आईना जब भी हाथ में उठाया करो, पहले देखा करो फिर दिखाया करो। पहले देखा करो फिर दिखाया हाय करो। हाय हाय, अपने गरबानों में झांको भाई। क्या बात है, क्या बात है शेख साहब, बहुत खूबसूरत, बहुत खूबसूरत। तो घर वालों से पहले मुलाकात हो जाए, उसके बाद कहानी शुरू करेंगे। कैसे भाई आप लोग, खैरियत से हैं? ठीक हैं? उम्मीद करता हूँ अल्लाह की ज़ात से कि खैरियत से होंगे। और मैं कह रहा हूँ अहमद कि मुझे हीरे जैसे लोगों की तलाश थी। मुझे हीरे जैसे लोगों की तलाश थी। अल्लाह की मेहरबानी देखो कि मुझे हीरे जैसे लोगों की तलाश थी, लेकिन परवरदिगार ने मुझे कोहे नूर जैसे लोगों से नवाजा। क्या बात है, आप लोगों की सूरत में। क्या बात है शेख साहब, क्या आप बात लोग है। मेरे लिए हीरे से बढ़कर हैं, कोहे नूर की मानिंद हैं। खुश रहिए, मौला आप तमाम लोगों को सलामत रखे। तो अहमद, आज की अपनी पहली कहानी। अहमद, ये एक नौजवान की कहानी। हुआ क्या कि ये नौजवान अपनी गाड़ी में सफ़र कर रहा है। रात का तकरीबन ये समझ लो कि कोई 2-2:30 बजे का टाइम है और धुंध पड़ी हुई, बला की ठंड है। ये गाड़ी लेके जा रहा है। अचानक इसकी गाड़ी का अगला टायर बस्ट होता है। अब जब टायर ब्लास्ट हुआ तो इसने गाड़ी साइड में लगाई है। दूर तक कोई नहीं है, कोहरा पड़ा हुआ है। ये गाड़ी से उतरा, इसने देखा कि टायर चेंज करना पड़ेगा। अब इसने जब इधर उधर नज़र मारी तो दूर तक कोई भी नहीं। ये समझ गया कि मुझे अकेले ही जैक लगाना है और अकेले ही सारे काम करने हैं। अब ये क्या देख रहा है कि जहाँ इसकी गाड़ी का टायर बस्ट हुआ है, वहाँ सामने ही कब्रिस्तान है। कब्रिस्तान के करीब इसकी गाड़ी ख़राब है। अब इसने जैक निकाला, टायर निकाला, जैक लगाने के बाद, टायर वायर लगाने के बाद बिल्कुल टायर नट टाइट ही कर रहा था, तो क्या देख रहा है कि सामने एक शख्स है, तकरीबन कोई 65 से 70 साल की उम्र का बूढ़ा आदमी। वो ज़मीन में कोई चीज़ टटोल रहा है, ढूंढ रहा है। जहाँ इसका टायर पंचर हुआ है वहीं पे ये सामने देखता है हाँ कि एक बुजुर्ग शख्स ज़मीन पे कुछ ढूंढ रहा है। इसने देखा कि शायद इनकी कोई चीज़ गिर गई है जो इन्हें मिल नहीं रही। तो इसने अंदाज़ा लगाया कि ये शायद इनकी बीनाई भी कमज़ोर है। अहमद, गाड़ी के टायर वायर इसने टाइट कर लिए। अब ये 2 कदम 3 कदम चल के उनके पास गया और उनसे पूछा, क्या हुआ हजरत? उन्होंने कहा, मेरी ऐनक नहीं मिल रही। ऐनक उनकी गुम गई थी। ऐनक गुम हो गई थी। अब जब इसकी नज़र पड़ी तो ऐनक उनके पैरों के पास पड़ी हुई है। इसने जाके वो ऐनक उठाई। अहमद, ऐनक उठा के वो उनके चेहरे तक लेके जा रहा है कि मैं लगा दूं। ये ऐनक उठाई और जैसे ही चेहरे तक लेके गया है अहमद, तो जानते हो क्या देख रहा है? क्या? वो देख रहा है कि वो शख्स जिसके लिए ये ऐनक इसने उठाई है, उस शख्स का सर नहीं है। इसने देखा और एकदम चीख मारी है। चीख मारी तो इसको एक आवाज आई कि बेटा मिल गई ऐनक। अब जो इसने पीछे घूम के देखा तो वही बूढ़ा जो ऐनक ढूंढ रहा था वो उसके पीछे खड़ा हुआ है और उसका सर है। उसका सर है। और अभी जो इसने देखा कि सर नहीं है, वो कहाँ गया? वो शख्स उसके सामने जो खड़ा हुआ था, जिसका सर नहीं था, हाँ। जिसको देख के ये चीखा है, वो गायब हुआ है और उसको पीछे से आवाज आई है, मिल गई ऐनक। अहमद जब इसने पीछे घूम के देखा तो बोला, हाँ मिल गई ऐनक। उसने उसको ऐनक दी है अहमद, और ये सोच रहा है कि ये क्या हुआ। गाड़ी में बैठा, सलफ मारा और सीधा घर पहुंचा। अब घर पहुंचने के बाद अपने आप से बात कर रहा है कि ऐसा कैसे हो सकता है। फिर इसके दिमाग में आया कि यार मैं कब्रिस्तान के बाहर था, हो सकता है कि शायद मेरा वहम हो। अच्छा, तो ये इसने अपना वहम समझा। और कब्रिस्तान के बाहर से गुजरा है तो ऐसे ख्यालात भी आते हैं। बिल्कुल। तो उसने यही सोचा कि ये भी एक ख्याल होगा, मेरा वहम हो सकता है। अब क्या हुआ कि इसने कहीं अप्लाई किया हुआ था नौकरी के लिए। एक दिन गुजरा, इसके घर लाइटर आ गया। अहमद, नौकरी का जो अपॉइंटमेंट लेटर था वो इसके पास आया घर पे। इसने देखा, कंपनी पहुंचा, ज्वाइनिंग की, नौकरी पे चढ़ गया, नौकरी कर रहा है। 3 दिन हुए इसको वहां कंपनी में ज्वाइनिंग किए हुए। 3 दिन के बाद ये क्या देख रहा है कि कंपनी में सफाइयां हो रही हैं, यानी एक्स्ट्रा सफाइयां हो रही हैं, शीशे साफ हो रहे हैं, फर्श पे पोछा लग रहा है, सब हो रहा है। ये पहुंचा, बोला भाई खैरियत, आज कोई खास मेहमान आने वाला है। तो कंपनी के जो लोग थे
उन्होंने कहा आज ऑनर आने वाले हैं, यानी जो कंपनी के मालिक हैं वो आज तशरीफ ला रहे हैं। इसने कहा चलो अच्छी बात है यार, इस बहाने उनसे मुलाकात भी हो जाएगी, क्योंकि ये तो भी नया नया आया है कंपनी में। अहमद, कोई आधा घंटा गुजरा होगा। आधे घंटे गुजरने के बाद गाड़ियाँ आना शुरू हो गई। 2 गाड़ियाँ गुजरी, तीसरी गाड़ी आके खड़ी हुई गेट के पास। अब वो गेट के पास जो आके गाड़ी रुकी है उसमें से वो कंपनी का ऑनर उतरा है अहमद। अब जब ऑनर उतरा तो सब ने तालियां बजाना शुरू कर दी, ये भी उनमें खड़ा हुआ तालियां बजा रहा है। अब जब इसकी नजर पड़ती है किस पर? मालिक पर। तो जानते हो ये क्या देख रहा है? क्या? ये देख रहा है ये वही शख्स है जिसको मैंने ऐनक उठा के दी थी। कंपनी का जो मालिक है, हाँ, वो वही शख्स है जिसको ऐनक ढूंढ के दी थी कब्रिस्तान के बाहर। बिल्कुल, ये वही शख्स है। और वो शख्स जो भी गाड़ी से मालिक उतरा है उसने इसको नजर भर के देखा और हल्का सा मुस्कुराया और कंपनी के अंदर चला गया, यानी अपने रूम में जाके वो बैठ गया। अब ये क्या सोच रहा है कि हाँ मेरा वहम सही था, वो मेरा वहम ही था। क्यों? कि ये तो कंपनी के मालिक हैं जो मुझे वहां नजर आए थे। वो जो सर वाला सीन देखा था इसने कि उसके धड़ पे सर नहीं था, वो वहम समझ रहा है अपने आप को कि वो मेरा वहम ही था, क्योंकि अभी देख लिया ना मालिक तो अंदर गए। हाशमी साहब अपने रूम में चले गए, वो अपने ऑफिस में जाके बैठे। हाशमी साहब बैठे, उन्होंने बेल बजाई और इसको बुलवा लिया। किसको? इस लड़के को, जमशेद नाम है इसका। हाँ। कि भाई जमशेद को बुलाओ। जमशेद अंदर आया, आके खड़ा हुआ। तो जमशेद से हाशमी साहब पूछ रहे हैं कि भाई मुझे पहचाना? तो जमशेद ने कहा सर मैं कैसे भूल सकता हूँ, मैं कैसे भूल सकता हूँ कि रात के उस पहर मैंने आपको आपकी ऐनक ढूंढ के दी थी। बोले हाँ, मैं भी आते ही तुम्हें पहचान गया था कि तुम वही हो जिसने मुझे ऐनक ढूंढ के दी थी। तुम ये बताओ काम वाम कैसा चल रहा है? हाशमी साहब ने उससे पूछा। बोला सर ठीक चल रहा है। बोला कोई तकलीफ, कोई टेंशन? बोला नहीं सर कोई टेंशन नहीं। बोला भाई किसी भी किस्म की कोई तकलीफ हो तो बिला झिझक तुम मुझसे कह सकते हो। बोला सर शुक्रिया। बोला ठीक है ओके। चले गए। जिंदगी रूटीन पे आ गई, काम हो रहा है। अब क्या हुआ अहमद? 3 दिन गुजर गए। 3 दिन गुजरने के बाद हाशमी साहब की फिर आमद होती है कंपनी। 3 दिन के बाद हाशमी साहब दोबारा आए। अब जब दोबारा आए हैं तो आते ही वो सीधा अपने रूम में चले गए, अपने ऑफिस में जाके बैठ गए। ऑफिस में बैठे और जाते ही बेल बजाई और कहा कि जमशेद को भेजो। वही लड़का जमशेद को बुलवाया। जमशेद इनके पास गया। जमशेद से कह रहे हैं हाँ भाई सब खैरियत है? बोला सर बिल्कुल खैरियत है। बोला मैं तुमसे ये पूछना चाह रहा था कि भाई और कौन कौन रहता है यहाँ तुम्हारे साथ? इसने बोला सर यहाँ कोई नहीं रहता, यहाँ मैं अकेला रहता हूँ। मेरी फैमिली दूसरे शहर में रहती है और मैं यहाँ जॉब के सिलसिले में अकेला रहता हूँ। बोला अच्छा, अच्छी बात है कि तुम अकेले रहते हो, अपनी फैमिली के लिए तुम इतना करते हो। तो एक काम करो, अगर मैं तुमसे कहूँ कि तुम आज रात का डिनर मेरे साथ करो तो क्या मुमकिन है? अब क्योंकि वो तो एम्प्लॉय है। उसने कहा कि मेरा मालिक मुझसे कह रहा है कि भाई मेरे घर पे आके तुम खाना खाओ तो मैं कैसे मना करूँगा। इसने बोला सर बिल्कुल, आप अगर मुझे इस काबिल समझते हैं तो मैं बिल्कुल आपके घर आऊँगा, आज का खाना आपके साथ में है। बोला ठीक है। ये बात हुई, हाशमी साहब निकल गए, ऑफिस टाइम ख़त्म हुआ। अब रात में क्या है कि हाशमी साहब ने इसको लोकेशन सेंड की है कि तुमने यहाँ आना है वो डिनर के लिए। अब इसने रात को तैयार वैयार हुआ है। अब यह हाशमी साहब के घर जाने के लिए निकला। इसने लोकेशन ऑन की। अब जब लोकेशन ऑन की है तो ये लोकेशन में क्या देख रहा है? जो रास्ता इसे बता रहा है अहमद, वो रास्ता तो किसी कच्ची बस्ती का बता रहा है। जबकि हाशमी साहब तो, इसके दिमाग में तो यही है कि मेरे सेठ हैं हाशमी साहब, ग्रेसफुल होगा, घर होगा, बंगला, घर में स्विमिंग पूल होंगे, बहुत बड़ा घर होगा, ये यही सोच रहा है। लेकिन जो लोकेशन आई है वो है कच्ची जगह की। तो ये उस लोकेशन को देखता हुआ जा रहा है तो क्या देख रहा है कि दोनों साइडों पे कच्चे कच्चे घर बने हुए हैं अहमद। तो ये सोच रहा है कि ऐसा तो नहीं कि मैं गलत चला गया हूं लोकेशन से। इसने कॉल की अपने बॉस को, यानी हाशमी साहब को,
कि सर जो लोकेशन आपने मुझे भेजी है, मैं हूं तो उसी लोकेशन पर, लेकिन मैं यहां क्या देख रहा हूं, बजाय इसके कि यहां चारों तरफ बंगले बने होते, यहां तो चारों तरफ कच्चे घर बने हुए हैं। तो हाशमी साहब जानते हो क्या कह रहे हैं? क्या? कह रहे हैं हाँ तुम सही आ रहे हो, और इस वक्त तुम कहां खड़े हो? उसने पॉइंट बताया कि सर इस वक्त तो मैं यहां खड़ा हूं। कह रहे बिल्कुल सही खड़े हो, 2 मिनट क्यों ड्राइव करोगे, मेरे घर पहुंच जाओगे, बल्कि तुम आओ तो मैं तुम्हें अपने घर के बाहर ही मिलता हूं। हाशमी साहब कह रहे हैं ये बड़ा इसका सीना चौड़ा हो गया कि यार मेरा मालिक मेरे लिए बाहर खड़ा हुआ। ये गया अहमद उसी सिमत जो लोकेशन थी। अब जब ये लोकेशन पे जाके इसने गाड़ी रोकी है तो वो क्या देख रहा है कि एक छोटा सा घर है अहमद, जो टूटा फूटा सा है, और उसके बाहर हाशमी साहब खड़े हुए हैं। इसने जाके गाड़ी रोकी, नीचे उतरा, हाशमी साहब से सलाम दुआ हुई। हाशमी साहब ने कहा कि आ जाओ, अंदर ले गए। अब जब अंदर ले गए तो इसकी समझ में नहीं आ रहा कि यार इतनी बड़ी कंपनी का मालिक और वो रहता यहां है। अंदर जाके बैठा हुआ है। अब हाशमी साहब ने इससे पूछा कुछ परेशान लग रहे हो? इसने बोला नहीं सर। बोला हाँ मुझे मालूम है तुम परेशान लग रहे हो, खैर तुम टेंशन ना लो, मैं ये तुम्हें बताना ज़रूरी समझता हूँ। हाशमी साहब कह रहे हैं मैं तुम्हें ये बताना ज़रूरी समझता हूँ कि मैं भी घर में अकेला ही रहता हूँ। कितना अच्छा होगा कि मैं तुम्हारे लिए खाना बनाऊं, क्योंकि भाई आज तुम मेरे मेहमान हो, लिहाजा आज तुम मेरे मेहमान हो, तुम्हें मैं अपने हाथों से खाना बना के खिलाऊंगा। इसने बोला सर मैं आपकी हेल्प कर सकता हूँ? बोला नहीं कुछ नहीं, तुम सिर्फ बैठो। अहमद, हाशमी साहब किचन में गए और वो कुकिंग में मसरूफ हो गए। बुलाया है ना खाने के लिए, किचन में लग गए वो। अब ये बैठा हुआ सोच रहा है कि यार ये कुछ मेरी समझ में नहीं आ रहा कि ये हो क्या रहा है। इसे प्यास लगी, इसने सोचा यार बजाय इसके कि मैं हाशमी साहब से कहूं कि पानी पिला दो, पानी तो मैं खुद भी उठ के पी सकता हूं। ये उठा और ये फ्रिज की तरफ जा रहा है। फ्रिज की तरफ पहुंचा है अहमद, जैसे ही फ्रिज का दरवाजा खोला है इसने, तो जानते हो क्या देख रहा है? क्या? वो देख रहा है कि फ्रिज खोलते ही फ्रिज के अंदर एक सर रखा हुआ है, और वो सर किसका है? किसका? वो सर हाशमी साहब का है। वाह, फिर से वही वाकया रिपीट हुआ। रिपीट हो रहा है। इसने फ्रिज का दरवाजा बंद किया और जोर से चीखा। जब चीखा है तो पीछे से इसको आवाज आई। क्या हुआ? अहमद, की आवाज, हाशमी साहब की आवाज कि क्या हुआ? अब जो ये घूमा है तो जानते हो क्या देख रहा है? क्या? कि धड़ तो है मगर उसका सर नहीं है। सर फ्रिज में? सर फ्रिज में है। और ये चीख मार के बेहोश हो गया है, गिर गया। जब गिर गया, एक दिन पूरा गुजर गया। जब दूसरा दिन हुआ तो जानते हो इसको कहां होश आया? कहां? इसको होश आया हॉस्पिटल में। हॉस्पिटल में देख रहा है कि चारों तरफ डॉक्टर डॉक्टर खड़े हैं और मैं हॉस्पिटल में। इसने पूछा भाई मुझे यहां कौन लाया? कहने लगे भाई आपके बॉस आपको यहां एडमिट करा के गए। यानी हाशमी साहब? हाशमी साहब। ये सोच रहा है यार हाशमी साहब मुझे एडमिट करा के गए। अहमद, इसकी समझ में नहीं आ रहा। हॉस्पिटल से रिलीज हुआ, घर गया। घर गया तो 3 दिन ये ऑफिस नहीं गया, खौफ के मारे। इसको डर लगने लगा, लेकिन ये सोच रहा है कि जब तक मैं इस चीज का पता नहीं करूंगा मुझे चैन नहीं मिलेगा। अहमद, 3 दिन के बाद ये ऑफिस गया। अब जब ये ऑफिस गया तो लोगों ने इससे पूछा, जो कुलीग थे साथ के, कि भाई खैरियत, कहाँ थे? बोला यार कुछ नहीं, बस तबीयत सेट नहीं थी। अच्छा अच्छा अच्छा, सब ठीक है? बोला हाँ सब ठीक है। अब ये अपनी सीट पे जाके बैठा है। बज़ाहिर तो अपने काम से बैठा है, लेकिन दिमाग इसका वहीं चल रहा है। ये क्या देखता है कि हाशमी साहब की गाड़ी आई, गाड़ी रुकी, हाशमी साहब उतरे और सीधा अपने रूम में चले गए। अहमद, अब जब रूम में चले गए तो इसने क्या सोचा कि यार बजाय इसके कि हाशमी साहब मुझे बुलवाएंगे, नहीं, पता नहीं कब बुलवाएंगे। अहमद ये अपनी सीट से उठाए और सीधा हाशमी साहब के रूम में। इसने दरवाज़ा नॉक किया। हाशमी साहब ने कहा कि कौन है, आ जाओ। इसने दरवाज़ा खोला तो ये अंदर गया। हाशमी साहब इससे कह रहे हैं कि मुझे मालूम था तुम ज़रूर मिलने आओगे। बोला सर मिलने क्यों ना आता?
मिलने क्यों ना आता आपसे, आप सिर्फ मेरी एक कंफ्यूजन दूर कर दें। जमशेद कह रहा है हाशमी साहब से, यानी अपने सेठ से। सेठ ने पूछा क्या? बोला सर मुझे ये बताइए कि जब पहली बार मैंने आपको देखा, यानी जो चश्मा मैंने आपको उठा के दिया, तो उस वक्त जब मैंने आपको देखा तो आपका सर नहीं था। मैं ये समझा कि मेरा वहम होगा, सामने कब्रिस्तान है, हो सकता है कुछ भी हो जाए। अपना वहम समझ के मैं उस बात को भुलाना चाह रहा था, तो आपने मुझे घर पर डिनर के लिए बुला लिया। अब जब मैं डिनर के लिए आया तो सेकंड टाइम मेरे साथ ऐसा हुआ कि मैंने आपको जब दोबारा आपके घर में देखा तो भी आपका सर नहीं था, खाली धड़ था। मुझे बताएं ये माजरा क्या है? तो जानते हो हाशमी साहब क्या कह रहे हैं? क्या कह रहे हैं तुम्हें इतना उलझने की जरूरत नहीं है, तुम्हारे सारे सवालों के जवाब हैं मेरे पास, लेकिन तुम ये बताओ अगर तुम ये सब जानना ही चाहते हो तो फिर तुम्हें मेरे साथ चलना पड़ेगा। इसने बोला सर कहाँ जाना पड़ेगा? इस हाशमी साहब कह रहे हैं क्या तुम्हें मुझ पर भरोसा नहीं है? कह रहे नहीं सर भरोसा तो है, क्योंकि ये समझ गया है कि अगर इस शख्स ने मुझे कुछ नुकसान पहुंचाना होता तो न जाने कब का पहुंचा देता। अब ये दिलेर हो गया है, थोड़ा दिलेर हो गया, सब पूछ मतलब कुरेदना चाह रहा है ना, क्या है कि है क्या? कह रहा ठीक है सर मैं चलूंगा। बोले ठीक है, ऑफ होने के बाद तुम मेरे साथ चलोगे। कंपनी ऑफ टाइम हुआ, हो गया। अब ये तकरीबन कंपनी से निकलते निकलते इनको रात को तकरीबन 11 साढ़े 11 बजे का टाइम हो गया है। हाशमी साहब ने इसको अपने साथ बिठाया और सीधा लेके जा रहे हैं इसको अपने साथ। ये बैठा हुआ है। अब गाड़ी रवा धवा है और गाड़ी जानते हो जाके कहाँ रुकी? हाँ। हाशमी साहब ने वो गाड़ी ले जाके उस कब्रिस्तान के बाहर रोकी जहां उसकी गाड़ी का टायर बस्ट हुआ था। पहली दफा जहां मिले थे हाशमी साहब। इसने कहा कि सर ये तो वही जगह है जहां आपकी मेरी पहली मुलाकात हुई थी। बोले हाँ इसीलिए तो तुम्हें यहां लाया हूं, आओ नीचे उतरो। नीचे उतरे। हाशमी साहब कहने लगे चलते रहो मेरे साथ। अब हाशमी साहब इसको कब्रिस्तान के अंदर ले गए हैं अहमद। कब्रिस्तान के जब सेंटर में पहुंचे हैं तो जमशेद से कह रहे हैं कि वो देखो सामने। अहमद कब्र पे खुतबा दिखा रहे हैं हाशमी साहब उस लड़के को, जमशेद को, कि वो देखो सामने। अब जब इसने देखा है वो खुतबे के ऊपर, तो जानते हो क्या लिखा है? क्या? खुतबे पे लिखा है हाशमी साहब, मरहूम हाशमी साहब, और मरे हुए जो डेट ऑफ जो लिखी हुई है, वफात की जो डेट थे वो लिखी हुई है 10 साल पहले की। 10 साल पहले की? 10 साल पहले हाशमी साहब का इंतकाल हो चुका, वो कुतबा बता रहा है। तो इसने खुतबे को पढ़ा और फिर हाशमी साहब को देखा। बोले ये क्या मजाक कर रहे हैं मेरे साथ? बोला मजाक नहीं है, तुम्हें हकीकत बता रहा हूं। तो बोला ये हाशमी खुतबे पे लिखा हुआ है तो ये तुम मर चुके हैं। तो जानते हो हाशमी साहब क्या कह रहे हैं? क्या? तो मैंने कब कहा कि मैं जिंदा हूं? इसने बोला क्या मतलब, आप जिंदा नहीं हैं? इसने कहा नहीं मैं जिंदा नहीं हूं। तो ये चीखने लगा। तो हाशमी साहब इससे कह रहे हैं कि सुनो। तो हाशमी साहब कह रहे हैं कि सुनो, यहां जितने भी लोग हैं इनमें से किसी को भी तुम्हारी आवाज नहीं जाएगी, और नहीं यकीन तो शोर मचा के देख लो। ये हाशमी साहब को देख रहा है तो कह रहा है ऐसे ना। हाशमी साहब ने कहा कि ऐसे ना देखो, और हैरत में डालता हूं तुम्हें, आओ एक कदम और आगे मेरे साथ। अहमद 2 कदम और आगे लेके गए, और आगे ले जाने के बाद जमशेद से कह रहे हैं हाशमी साहब कि अब नजर मारो। अब जब जमशेद ने कुतबा देखा है अहमद, तो जानते हो क्या देख रहा है? क्या? वो देख रहा है कि कुतबे पे जमशेद का नाम लिखा हुआ है, यानी जो इनके साथ में है। यानी अब हाशमी साहब ने जमशेद को उसकी कब्र दिखाइए। जमशेद को जब कब्र दिखाई है तो जमशेद कह रहा है कि ये तो मेरी कब्र है, मेरी कब्र क्यों बनी हुई है जबकि मैं जिंदा हूं? तो हाशमी साहब कह रहे हैं ये तो तुम कह रहे हो कि तुम जिंदा हो, जबकि तुम भी जिंदा नहीं हो, तुम भी मर चुके हो। तो इसने कहा कि मैं मर चुका हूं? नहीं, मुझे यकीन नहीं। अहमद तो गोरकन कब्रिस्तान में घूम रहा था,
इसने गौहरकन को आवाज दी, जोर जोर से आवाज दी। तो हाशमी साहब इसको देख रहे हैं और कह रहे हैं कि तुम जितनी चाहो आवाजें मारो। क्यों? कि तुम्हारी आवाज कोई सुनेगा नहीं। तो गोरकन इसकी आवाज नहीं सुन रहे? किसी की भी आवाज नहीं सुन रहा, क्योंकि ये दोनों उसको दिख ही नहीं रहे। हाशमी साहब ने कहा, ना इसको तुम नजर आ रहे हो ना मैं नजर आ रहा हूं, क्योंकि हम दोनों मर चुके हैं। क्योंकि हम दोनों मर चुके हैं। अब क्या हुआ? ये जमशेद अपनी ही कब्र के पास बैठ के रोना शुरू हो गया। अहमद ये रो रहा है, धाड़े मार मार के रो रहा है। और हाशमी साहब से पूछा इसने कि अगर मैं मर चुका हूं तो मैं कब मरा हूं? तो जानते हो हाशमी साहब क्या कह रहे हैं? क्या? कि तुम उसी दिन मर गए थे जिस दिन तुमने पहली बार मुझे बगैर सर के देखा था। चश्मा ढूंढते हुए कह रहा तुम उसी दिन मर चुके थे, तुम्हें अटैक हुआ और तुम्हारी डेथ हो गई थी। यानी एक नौजवान की गाड़ी का टायर पंचर होता है। हाँ जी। फिर वहां पे उसको एक बुजुर्ग शख्स दिखते हैं। हाँ जी। वो उसको बिना सर के देखता है और वहीं पे उसको हार्ट अटैक आता है। वो वहां ही मर जाता है, उसी वक्त मर चुका है। लेकिन उसकी रूह ने ये एक्सेप्ट नहीं किया कि वो मर गया। और फिर उसको काफी दिनों बाद जाके पता लगता है कि वो मरा हुआ है। और वो मरा कैसे? बिना सर के देखा और हार्ट अटैक आ गया। हार्ट अटैक हो गया था, ऐसे ही। और इसी तरह हाशमी साहब भी मरे हुए थे। बिल्कुल। ओह माय गॉड यार, ये जब कहानी ख़त्म होने लगी है तो तब मुझे समझ आई है। मतलब हाशमी साहब ने पहले अपनी कब्र दिखाई। हाँ जी। फिर ले जाके उसी की कब्र उसको दिखा रहे हैं। ओह माय गॉड। और वो सब कुछ जो हो रहा है वो फिजिकली नहीं हो रहा। हाँ जी। स्पिरिचुअली हो रहा है। मतलब कि वो रूहें आपस में बात कर रही हैं एक दूसरे से। दोनों रूहें हैं, दोनों आपस में बातें कर रही हैं। हमने देखा होगा अमूमन कि कहीं मैयत होती है तो लोग रो रहे होते हैं। हाँ। लेकिन ये कैसी मैयत है कि अपनी ही मौत पे मैं खुद ही रो रहा हूँ और मर गया हूँ तो मुझे पता ही नहीं चला। हाय हाय शेख साहब, बड़ी इंटरेस्टिंग कहानी थी, बड़ी ज़बरदस्त स्टोरी थी। इस कहानी से निकल नहीं पाएंगे। लेकिन अहमद आज की अपनी दूसरी कहानी। अहमद ये कहानी मालगाड़ी की है। ट्रेन मालगाड़ी भी होती जिसमें साजो सामान जाता है, उससे पैसेंजर नहीं होते, वो सिर्फ मालगाड़ी होती है। अच्छा, मालगाड़ी के साथ क्या होता है कि मालगाड़ी के साथ एक तो वो होता है जो इंजन मास्टर होता है, ट्रेन चला रहा है, एक उनके साथ उनका असिस्टेंट होता है। हाँ। जो उनको असिस्ट कर रहा होता है। हुआ क्या, ये मालगाड़ी अपनी पटरी पर रवा दवा है और बारिश हो रही है, बला की अहमद, बारिश हो रही है, बिजली कड़क रही है और ट्रेन चकरधम चली जा रही है। अब जहां से इस ट्रेन को गुजरना है अहमद, वो रास्ते बड़े खतरनाक हैं। यानी इस रास्ते में पहाड़ भी हैं, जंगल भी हैं, एक बेअबान सफर है मीलों का। तो ऐसे ही जंगल के दरमियान ये गाड़ी जो है रवां दवां है, ट्रेन मालगाड़ी। अब क्या देखिए, जो ड्राइवर, जो इंजन मास्टर है, वो जो चला रहा है, इसने क्या देखा कि इसे दूर रेड लाइट नजर आ रही है। यानी इसको सिग्नल मिल रहा है कि आप आगे नहीं जाएंगे। इसने इमरजेंसी ब्रेक लिया है। जब ब्रेक लिया तो गाड़ी के जो पहिए हैं उससे चिंगारियां निकल रही हैं। ट्रेन रुक गई है अहमद। अब ये इस आसरे में है कि भाई अभी तो रेड है, ग्रीन होगी तो हम बढ़ेंगे। ये रुके हुए हैं अहमद। और बारिश हो रही है भला की, और रात का तकरीबन 2:30-3 बजे का टाइम है अहमद। ये दोनों ड्राइवर भी और असिस्टेंट भी ये साथ बैठे हुए हैं। अब जब इन्होंने देखा 10 मिनट गुजर गए, 15 मिनट गुजर गए, 20 मिनट गुजर गए, तो वो जो ड्राइवर जो था मेन, उसने कहा अपने असिस्टेंट से कि देखो भाई, जैसे ग्रीन हो जाए तो मुझे उठा देना, मैं ज़रा कमर सीधी कर रहा हूँ। उसने बोला बारिश की वजह से कितना टाइम लगेगा, हो सकता है आगे कोई काम हो। तो वो जो ड्राइवर मैन था वो लेट गया है। अब ये जो असिस्टेंट है ये आगे बैठ गया है वो ड्राइवर वाली सीट के ऊपर कि जैसे क्लियर होगा मैं इसको उठा दूंगा। ये देख रहा है, सामने इसकी नज़र है अहमद। याद रहे रात का टाइम है, चारों तरफ अंधेरा है और दूर वो रेड लाइट नजर आ रही है जिसने इनको रोक रखा है।
और ये बैठा हुआ है सीट पर, और इनके पास यानी जो इंजन में बैठे हुए हैं इनके पास एक जलती हुई लालटेन रखी हुई है। ये क्या सुनता है कि जो इसका असिस्टेंट है इसने आवाज महसूस की कि